वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास का फ्रैक्शन चैप्टर। फ्रैक्शंस के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज होगी, क्योंकि फ्रैक्शंस एक पार्ट में या फिर पैटर्न्स की फॉर्म में आपको पहले रीड किया हुआ है 5th 6th में। तो अभी फ्रैक्शंस की हम पहले डेफिनेशन करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ समथिंग होता है। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर representing a part of whole। किसी भी चीज़ का कुछ पार्ट जब यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हम अगर बोलते हैं कि द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग थ्री पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स, तो वो चीज़ लिखने में कैसे आती है? डिनोशन कैसे होगी उसको? 3/7 फॉर्म में, मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये कंपल्शन है, वो चीज़ इक्वल होनी चाहिए कि एक बॉक्स में अगर सपोज कर लो पेंसिल्स पड़ी हैं तो वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, कि उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना हमने। बस वो 7 पेंसिल्स में से आपने 3 यूज़ कर ली, तो रेशो क्या बनी? 3/7, या फ्रैक्शन क्या बना। और इसको डिनोट करना है 3/7, और लिखा कैसे जाएगा? एंड इट इज रीड एज 3/7। 3/7, ओके। और इसमें आगे कई टाइप्स आएंगी, जैसे कि फर्स्टली फ्रैक्शन 2 तरह का होता है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है, लाइक 7/9, जिसमें 7 इज लेस देन 9, ठीक है। और इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, लाइक 17/5, 17 इज ग्रेटर देन 5। तो ये हो गया इम्प्रॉपर और ये हो गया प्रॉपर। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन होती है जो कॉम्बिनेशन होता है, अ फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, combination of a whole number and a proper fraction. Proper fraction is called a mixed fraction. इसे कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वो डेसिमल बन जाएगा। डेसिमल आपने 6th क्लास में भी रीड किया है, 5th में भी रीड किया है। तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल्स में चेंज होता है और इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सपोज कर लेते हैं हम, अब 17/5 ही हमने लिखा है, तो 17/5 को मिक्स में कैसे चेंज करना है? 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 इज़ 15 और 2 इज़ अ रिमाइंडर। तो ये क्या किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 2 है जो वो ऊपर, क्यूटेंट यहाँ पे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे, मतलब डिविडेंड, क्यूटेंट एंड रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट बनाना। जैसे कि सपोज कर लो
हमारे पास 3/4 है, ठीक है, ये 12/16 है, दे आर इक्वलेंट, क्योंकि अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं ये भी 3/4 हो जाएगा। दोनों टर्म्स को मैंने 4 से डिवाइड किया, देन वी गेट 3/4। दे आर द सेम फ्रैक्शंस, इक्वलेंट फ्रैक्शंस। और इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ गिवन फ्रैक्शन एंड various fractions obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fractions। मतलब एक नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर से उसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करके उसको इक्वलेंटली सॉल्व करना। जैसे 5/10 है, उसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 एंड 5/10 इज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। सो नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो आएंगी, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। मैं दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में बता रही हूँ आपको। लाइक फ्रैक्शंस वो होती है विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, विच हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। एंड दीज which have different denominator। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, जैसे 2/15, 7/15, 9/15, ये क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। और अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे 2/13, 7/24, 9/125, दे आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। सो यहाँ पे हमारा मतलब फ्रैक्शंस ख़त्म हो गए। इसके बाद हम फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हमारे पास HCF पता होना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो चीज़ अगर हमें पता है तो हम किसी भी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हमें करना है लोएस्ट फॉर्म। किसी अगर फ्रैक्शन में हमें कोई टर्म दिया हो, इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमने किसी टर्म को अगर हमने लोएस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF की फुल फॉर्म होती क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो फैक्टर, पहले हमें सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसमें से सबसे हाईएस्ट जो होगा, दो नंबर्स के बीच में कॉमन और हाईएस्ट जो होगा उसे कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लाइक मैं एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। एग्जांपल लेते हैं कि कन्वर्ट करना है हमने 144/180 को एक लोएस्ट फॉर्म में। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 144। यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 144। वो क्या होंगे, सबसे पहले ये 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 एंड 144। इन सारे नंबर से ये डिवाइड होता है, ठीक है। लाइक दिस सेम हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 180। 180 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 30, 36, 45, 60, 90 एंड 180। ये सारे नंबर्स पे 180 को डिवाइड किया जा सकता है। अब
कॉमन क्या चीज़ है, देखो 1 भी हमारे पास कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन ये लीस्ट में है। हमने क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट। हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, 4 3 6 दोनों में आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, नेक्स्ट 12 आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है, और उसके बाद 36 आ रहा है, और इसके बाद कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट क्या हो गया, 36। हाईएस्ट क्या हो गया, 36। सो द HCF इज 36। अगर HCF 36 है तो हमने क्या करना है, 144 और 180 को दोनों को 36 से हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके इसको आंसर मिलेगा 4 और यहाँ पे आंसर आएगा 5। सो द लोएस्ट टर्म इज़ 4/5। 144 ओवर 180 की लोएस्ट फॉर्म क्या बन गई हमारे पास, 4/5। सो इन दिस वे HCF फाइंड करना है हमने। HCF फाइंड करने का दूसरा वे हमारे पास क्या है, हम दोनों टर्म्स को 144 और 180 को हमने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते दोनों की इकट्ठी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 72 90 और 2 पे डिवाइड किया 36 एंड 45। ये दोनों नंबर्स 2 पे डिवाइड नहीं, हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स पे डिवाइड करना है इनको। फिर हम क्या करेंगे, 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। 3 12 ज़ा 3 1s 350, 3 15 ज़ा 45, और 3 पे फिर अगेन डिवाइड किया, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर्स हैं जिन पे ये कॉमनली डिवाइड हुआ है। सो HCF इज़ 2 into 2 into 3 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. 36 is the common factor. अगर आपको इस वे से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने मुश्किल लगते हैं तो आप इस वे को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम आंसर रहेगा, फिर उसको क्या करना है, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द आंसर 4/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जिसमें क्या है, विच इज़ लार्जर। हमने ये देखना है कौन सी टर्म लार्जर है, विच इज़ लार्जर, 3/4 और 5/12। तो इसमें हम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम मतलब अब हम 12 को 4 नहीं बनाएंगे, हम 4 को 12 बनाएंगे। क्या करेंगे हम, 3/4 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 9/12। और अब 9/12 एंड 5/12 को हम कंपेयर करते हैं, देन 9/12 इज ग्रेटर नंबर। इन दिस वे 9/12 इज ग्रेटर देन 5/12। 9/12 हमारे पास कहाँ से आया है, 3/4 एंड दिस इज 5/12। लेकिन इसको हमने अगेन इस फॉर्म में लिखना इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो था हमें क्वेश्चन ये था 3/5 और 5/12 को कंपेयर करना, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज़ की। इसका सेकंड वे क्या है करने के लिए, हमने क्या करना है, दो टर्म्स हैं हमारे पास 3/4 एंड 5/12। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, लाइक दिस, 12 3 ज़ा 36 और 5 4 ज़ा 20। अब ये ग्रेटर है, जिस साइड वाली टर्म ग्रेटर है उस साइड पे हमने वही टर्म लिख के उस पर ग्रेटर का साइन डाल देना। दिस इज़ द वे। नेक्स्ट है, हमने अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी कुछ भी नंबर्स हैं, हमें 5/8 5/6 7/4 3/5, इन सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके लिए हमें मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स में हमें पता चल जाता है कि हम कैसे करें, लेकिन अगर मोर देन 2 टर्म्स हो तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन द सेंस ये जो 8 6 4 एंड 5, 8 6 4 और 5 जो डिनोमिनेटर नंबर्स हैं इनको डिवाइड करेंगे। मैक्सिममली नंबर्स को चेक करेंगे कि कौन से नंबर पे डिवाइड, ये 3 नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा 5। अगेन ये 2 पे डिवाइड होंगे, 2 2 ज़ा 3 ज़ा 1 5। और नेक्स्ट इनको अगर हम करेंगे तो ये कॉमन नंबर्स पे किसी पे डिवाइड नहीं होता। सो एलसीएम इज
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। अब हमने इनको 120 बनाना है सारे डिनोमिनेटर्स को, मतलब जैसे फर्स्ट है 5/8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 24/24, नहीं सॉरी, इसको हम 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/15 से, देन वी गेट 120 और 15 5 ज़ा 75। नेक्स्ट है हमारे पास 5/6, 5/6, 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म दोनों ही क्या हो जाएंगी हमारी 20 20, नीचे 120 आ गया, 25 ज़ा 100। नेक्स्ट है हमारे पास 7/4, ये किस से मल्टीप्लाई होगा, 30/30 से, 4 3 ज़ा 12, 120, 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट इज़ 3/5, 5 का क्या हो जाएगा, 2 4 24, तो 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एंड 4 3 ज़ा 12, 72। ये सारे नंबर्स हैं जिनको यूज़ करके हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे लीस्ट क्या है, 72, फिर उसके बाद आएगा 75, फिर 100 एंड फिर 210, इनके नीचे हम साथ में 120 डाल देंगे। ओके, तो 72 अब हमारे पास आया कहाँ से, 3/5 से, 75 हमारे पास कहाँ से आया, 5/8 से, 100 5/6 से, और 210 कहाँ से आया, 7/4 से। इन दिस वे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हम एडिशन, सीखते हैं कि फ्रैक्शन में हमने एडिशन कैसे करना है। मैंने एग्जांपल लिए 7/10 एंड 2/15। अब इन दोनों का मैंने प्लस करना है, तो 10 और 15 का जो एलसीएम लूँगी पहले, सबसे पहले मैं, तो वो क्या रहेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो एलसीएम क्या हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। तो अब 30 आ गया, अब इनका इसको हमने डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, हमने 30, 7/10 का डिनोमिनेटर चेंज किया, इट इज़ 21 एंड 30, और 2/15 का चेंज किया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4/30, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 21/30 प्लस 4/30, दैट इज़ 25/30। नेक्स्ट मैं आपको माइनस बताती हूँ कैसे करना है, सेम यही चीज़ रहेगी, बस उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके चेंज होगा। लाइक मैं टर्म ले रही हूँ 15/16 माइनस 11/12। अब इनको अगर मैंने वो करना है, डिनोमिनेटर सेम मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 16 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, वो क्या आएगा, 48, वो मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, आपने पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो 15/16 क्या बन जाएगा, इसको हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, 45/48, और ऐसे ही 11/12 को मल्टीप्लाई किया 4/4 से, 44/48। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 45/48, और यहाँ से क्या आ गया, 44/48। एलसीएम लिया 48, 45 माइनस 44, दैट इज़ 1/48। यहाँ से हमारी टर्म जो है कन्वर्ट हुई है। तो हमें एडिशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया, हमने असेंडिंग ऑर्डर सीख लिया, असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग तो सेम रहेगा, बस ये चीज़ होगी, वहाँ से हम ग्रेटर नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ आएंगे। अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमने क्या करना है, 2/3 एंड 5/4 को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने की, अगर इन केस कोई न्यूमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर से कटिंग हो रही है, जैसे 2 और 4 मेरे पास कटिंग हो रही है, तो वो ज़रूर करना है, क्योंकि वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। अदरवाइज़ वो यहाँ जाके हमारे पास टर्म बड़ी हो जाएगी, उसको हमने फिर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, और यही चीज़ को अगर हम डिवाइड का सम होता
तो हम क्या करते, डिवाइड में हम करते, मान लो 4/9 को मैंने डिवाइड करना था 2/3 से, तो ये टर्म क्या हो जाती, 4/9 इंटू 3/2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। इस तरह से जो सारे ऑपरेशन से कंप्लीट होगी। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि सारे ऑपरेशंस को मिक्स करती होती है, जिसमें प्लस फ्रैक्शन भी होगा, माइनस फ्रैक्शंस में भी होगा, और मल्टीप्लाई भी होगा फ्रैक्शंस का, और डिवीज़न भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक सम लेते हैं कि हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20 इंटू 5/7। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास है। इफ़ वन नंबर इज 6 इंटू 2/3, फाइंड द अदर। हमने अदर नंबर को फाइंड करना होगा। पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है हमें, ट्वेंटी इंटू 5/7, 27 ज़ा 140, 140 प्लस 5 इज़ 145/7। इफ़ वन नंबर इज़ 6 इंटू 2/3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इज़ 20/3। तो हमने अदर नंबर फाइंड करना होगा। तो अदर के लिए हम पहले उसको उस क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमने फाइंड करना है पी, और प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर आ रहा है 145/7। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 145/7 माइनस डिवाइड 20/3। डिवाइड में ये टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इट बिकम्स 3/20। अब इसकी कटिंग करते हैं, ये 5 के टेबल पे कटिंग होगा, 5 4 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, और इसको सबको सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 28, 7 4 ज़ा 28, 29 को 3 से मल्टीप्लाई 87, और 87/28 को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 इंटू 3/28। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, बट इस फॉर्म में तो किया क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पास था वो मिक्स फ्रैक्शन में था। अगर क्वेश्चन मिक्स में है तो हमने आंसर भी उसको मिक्स में ही देना है। शिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिखा हैज़ रीड 3/4 ऑफ अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 288 पेजेस। एक बुक में 288 पेजेस हैं, उसमें से शिखा ने 3/4 पेजेस रीड कर लिए। हमने हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट, कितने बच गए हैं वो देखना है। तो हम फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, शिखा हैज़ रीड द पेजेस ऑफ अ बुक, वो क्या होंगे 3/4 ऑफ 288, मतलब 3/4 को 288 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, तो मल्टीप्लाई करके क्या कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया 72। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 216 आर द पेजेस जो उसने रीड करे हैं। अब लेफ्ट पेजेस आर 288 में से 216 हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 8 में से 6 माइनस किया 2, 8 में से 1 माइनस किया 7। अभी 72 पेजेस उसके लेफ्ट रहते हैं, उसको और रीड करने हैं। सो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद आप इसकी जितनी भी आपके पास टेक्स्ट बुक जो भी है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और थैंक यू एंड बाय।